हेलो दोस्तों, हमारे एजुकेशन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारा वीडियो मिलता रहे। देखिए, आज क्लास 10th का मेन इम्पोर्टेंट यानी टॉपिक जो है हिंदी का बहादुर है, और बहादुर से संबंधित जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें। देखिए, नंबर 1 जो सवाल है वो बहादुर का पूरा नाम अगर आपसे पूछ दे तो आपको याद रखना है कि बहादुर का पूरा नाम जो है वो दिल बहादुर था। दूसरा सवाल देखिए, बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? तो आपको याद रखना है कि बहादुर जो था वो लेखक को साहब जी कह करके बुलाता था। तीसरा जो है, बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता था? तो आपको याद रखना है निर्मला के जो रिश्तेदार थे वही बहादुर पर चोरी का इंतजाम हमेशा लगाते रहते थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है अमरकांत हैं। कौन है? अमरकांत। बहादुर कौन था? तो बहादुर जो था वो 12-13 साल का लड़का था। आपसे पूछेगा बहादुर कौन था, तो अगर ऑब्जेक्टिव में 12-13 ऑप्शन में है तो आपको 12-13 साल का लड़का मारकर आना है। बहादुर कैसी कहानी है? तो आपको याद रखना है कि बहादुर एक सामाजिक कहानी है, यानी इस प्रकार से आपको याद रखना है। बहादुर कैसी कहानी है? तो सामाजिक कहानी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया? तब बहादुर जो था वो लेखक का घर छोड़कर इसलिए भाग गया क्योंकि उस पर हमेशा चोरी का आरोप लगता था। इसी कारण से वह बहादुर घर छोड़ करके भाग गया था। तो आपको याद रखना है चोरी के आरोप के कारण घर छोड़ के भागा था। बहादुर अपने माँ से क्यों भागा था? तो बहादुर जो था अपने घर से क्यों भागा था? तो आपको याद रखना है कि बहादुर अपने घर से भागा था, माँ उसकी मार मारी थी, यानी माँ उसकी पिटाई कर दी थी। वही कारण से वह घर छोड़ करके बेचारा बहादुर गुस्सा में भाग गया था। 9वां सवाल देखिए, बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था? तो याद रखना है कि बहादुर बेचारा लेखक के घर से कुछ भी सामान लेकर के नहीं भागा था। इतना ये ईमानदार था बहादुर कि भागा पिटाने के बाद तो वह एक भी सामान लेकर के नहीं भागा, इतना ये वफादार भी था। 10वां सवाल देखिए, बहादुर कहानी का पात्र बहादुर क्या है? तो याद रखना है कि बहादुर कहानी का पात्र जो है वो बहादुर क्या है? तो घरेलू नौकर ही बेचारा था, यानी याद रखना है घरेलू नौकर। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो आपको याद रखना है बहादुर बेचारा जो था नेपाल से भाग कर आया था। तो कोई पूछ देगा बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, तो आपको याद रखना है बहादुर नेपाल से भाग कर आया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है? तो आपको याद रखना है जिंदगी और जोंक जो है अमरकांत की रचना है। तो आपको याद रखना है अमरकांत। 13वां सवाल देखिए, बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? तो याद रखना है बहादुर को लेखक के घर लेखक के जो साला था वही लाया था कि चलो हमारे जीजा के यहाँ तुम काम करना, उसके बदले तुमको कुछ पैसे मिलेंगे। तो बहादुर को लाने वाला जो था लेखक के साला ही था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बहादुर के नाम से दिल शब्द उड़ा दिया था। तो बहादुर के नाम से दिल शब्द उड़ा दिया था निर्मला, क्योंकि बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर, और दिल को हटा दिया किसने? तो निर्मला ने हटा दिया। 15वां सवाल देखिए, बहादुर या दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो आपको याद रखना बहादुर जो था वो नेपाल के रहने वाला था। तो आपको याद रखना नेपाल। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो बहादुर का बाप जो था वो युद्ध में मारा गया था। तो आपको याद रखना बहादुर का पिताजी कहाँ मरे थे? तो युद्ध में। 17वां सवाल, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई? तब बहादुर गुस्सा में हो गया और भैंस को मारा, और
और मारने के बाद भैंस जो भागते 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 उसकी माँ के पास चली गई। तो उसकी माँ को गुस्सा आ गया और वो बहादुर के पास आई और बहादुर को पीट दी। कहानी है किसका, तो आपको याद रखना है बहादुर का। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था?